अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नावल पढ़ रहे थे जाना जिसके राइटर हैं मिसबा मलिक। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। बात ही नहीं हुई सुबह से, सुबह ही नहीं हुई सुबह से। सजना हानि को घूरे जा रही थी और हानि भी इसकी माँ है। बगैर कोई नोटिस लिए जवार को अपना फरमाइशी प्रोग्राम बता रही थी, जिसमें सरे फ्रिज इसके लिए गजरे लाना था और इसके बाद गोलगप्पे थे और इसके बाद बच्चों की चीजें थी। जवार बेचारा ऑफिस में सेलफोन कान से लगाए अपनी किस्मत को रो रहा था, जिसकी बीवी के फरमाइशी प्रोग्राम ही खत्म होने को नहीं आते थे। लो, बेटी से भी बात कर लो, इसका घूरना ही नहीं खत्म हो रहा। हानी ने सजना को गोद में बिठाया और सेलफोन इसके कान से लगाया। जैसे तुम्हारी फरमाइशी प्रोग्राम तो खत्म होने को आ रहा है। पापा सलाम अलैकुम। सजना ने माँ को चुटकी काटी और फिर बाप को सलाम किया। याद इसने सर सरासर हानि से ही ली है। हानि करवा घूर कर भर कर आएगी। वालेकुम सलाम मेरी प्रिंसेस, क्या कर रही है? जवार दिल से खुश हुआ था। पापा नथिंग। मामा गुस्से गुस्से देख रही है। सजना ने नाक सिकुड़ माँ की शिकायत की। हाय अल्लाह, तुम दोनों का एक ही काम है, बस मेरे खिलाफ बातें करवा लो। हानि चीखी। सजना मुंह बना के हानि की गोद से निकली और कान में उंगली डालकर सेलफोन दूसरे कान से लगाया और हानि को घूर कर चली गई थी। पीछे हानि मुंह खोलकर बैठी रह गई थी। वो हूबहू अपने बाप की तरह मोम को चुराने में मसरूफ रहती, मगर फिर भी वो हानि के जीने की वजह है। हानि सजना को सोची थी जब सोचो का हवा प्रियाम और मीर भाइयों की तरफ चला गया। अब हानि 2 घंटे तक रूम से नहीं निकलने वाली थी और ये बात सबको पता थी, इसीलिए इसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। हानि बाहर से चाहे जितना मुस्कुरा ले गुस्से में, लेकिन दिल में एक कसक और बेचैनी हर वक्त इसके साथ रहती है। पता नहीं ये बेचैनी कब इसका पीछा छोड़ेगी। और मनचाहा शख्स का मिल जाना भी बड़ी किस्मत की बात होती है। क्या हुआ, इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? आज ऑफिस में किसी हसीना को देखकर आ रहे हो क्या दाद? मुस्कुराते हुए जब घर में दाखिल हुआ तो सोनिया को आगे लगी, क्योंकि ऐसा लगता था कि इसके शोहर को हर हसीना तरसती हुई निगाहों से देखती है, इसलिए वो हर वक्त मशकूक अंदाज में दाद के आगे पीछे भी थी। औरतों की मखसूस आदत अपने शोहर के लिए पोजेसिवनेस, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात करते हो? सारा मूड ही खराब कर दिया तुमने। दाद ने मुंह बनाकर कान को साफ किया। हाँ हाँ, मेरी बातें तो खराब ही लगेंगी ना, अब तो ऑफिस वाली छुई मुई की बातें मीठी लगने लगी हैं। सोनिया ने जाते हुए दांत को एक कोट से पकड़कर अपनी तरफ मुड़ा और फिर इसके सेक्रेटरी को रगड़ डाला। सोनू मेरी जान। दाद ने सोनी को कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल नजदीक किया। सोनी की बोलती दाद की कुर्बत की वजह से बंद हुई। वैसे दूर जाके तो जितना मर्जी बोल देती थी, मगर दाद की जरा सी कुर्बत इसकी जान ले लेती है। आखिर को दादी से कितनी ही दुआओं और कई साल के इश्क करने के बाद इसके लिए आवाज छोड़ना तो बनता है ना। जी सोनी हकलाई। वो ऑफिस वाली शायद शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करती है, इसलिए इसकी बातें मीठी लगती हैं। तुम भी शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया करो। दाद ने सारे रोमांटिक मूड का ही सत्यानाश मारकर जल्दी से सोनी को छेड़ा, क्योंकि सोनी अब चीखे पूरे घर में गूंजने वाली थी। दाद! सोनी को जब तक समझ आई वह दाद भागकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ रूम में घुस गया था। हाँ, तुम्हें तो मैं आकर बताती हूँ कि शुगर का इस्तेमाल करना है या नहीं। सोनी इससे पहले कि रूम में जाकर दांत का सर फाड़ती, 2 साल अमन के रोने की आवाज सुनकर घबराती हुई भागकर सोफे के पास पहुंची, जहां अमन खिलौनों का सत्यानाश मार के रोने में मसरूफ हो चुका था। क्या हुआ मेरे प्यारे से शहजादे को? सोनी ने अमन को जल्दी से गोद में उठाया और प्यार करने लगी। अमन को थोड़ा सा सुकून मिला तो खेलने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। फिर माँ के बाल नजर आए तो खेलने के लिए परफेक्ट चीज़ है। अमन पहले मुस्कुराया। सोनी भी बेटे की मुस्कान देकर मुस्कुराई, मगर अगले ही पल इसकी चीखें दौड़े दीवार दौड़ दी दांत तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि अमन ने जोर से सोनी के खुले बालों को खींचा था। क्या हुआ सोनी? दांत बेचारा शर्टलेस होकर नीचे की तरफ भागा। कुछ नहीं हुआ, तुमने और तुम्हारे कार्टून ने तो कसम खा रखी है, बस मुझे तंग करना है। सोनी अमन को दांत की बाहों में पटक कर किचन की तरफ चली गई थी। मेरे कार्टून तुम्हारी मामा को तंग करने के लिए मैं ही काफी हूँ, तुम तंग करने के लिए किसी और को ढूंढ लो यार। दांत सोफे पर बैठकर अपने बेटे को ऐसे समझाने लगे जैसे वो सारी बातें समझता है। हाँ हाँ, अपने बेटे को भी वही सिखाओ जो खुद करते हो। सोनी ने पानी का गिलास टेबल पर पटका। ला हौला वाला कुआ था, मैं क्या करता हूँ? दाद ने कानों को हाथ लगाया। यही तो जानना चाहती हूँ कि क्या करते हैं। सोनी रोहांसी हुई। अमन अपने माँ बाप को करीब देकर फिर से खेलने में मशगूल हो चुका था। इधर आओ ना, तुम खामखा ही परेशान होती रहती हो यार। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं करता। दाद ने सोनी को हाथ से पकड़कर अपने पास बिठाया। आप कोई मुझसे प्यार व्यार नहीं करते? सोनी ब्लश करने लगी। तो हमारा कार्टून बगैर प्यार के इस दुनिया में नजर आ रहा है।
दाद ने हैरान होने की एक्टिंग की। दाद। सनी शर्माकर दाद के बाजू पे मुक्का मारा। अच्छा पता है मैं आज इतना खुश होकर घर क्यों आया हूँ? दाद ने जब अपनी खुशी की वजह बतानी चाहिए। सोनी को भी शक वाली हिस्स फिर से बता रही थी। अच्छा बता देंगे तो मेहरबानी होगी। साहब की कॉल आई थी। प्रियम पाकिस्तान आ रही है और मुझे इसका ख्याल रखने का बोला है। दाद ने सुकून से बताया, मगर सोनी ये खबर सुन के सुकून से नहीं बैठ सकी। सच्ची? भाभी पाकिस्तान आ रही है और आप अब बता रहे हैं? हमें इतनी ज्यादा तैयारी करनी होगी। शुक्र अल्लाह का इतने साल बाद इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली है। आपने हनी भाभी को बता दिया? वो तो दोस्त का सुनकर ही खुशी से चीखने लगेंगी। और फिर सोनी फराटे से चलती जुबान चल रही थी और दांत ने इससे सहलाकर पुरसुकून किया। सबको बता दूंगा, फिलहाल तुम तो सुकून से रहो। दांत सोनी को देखकर मुस्कुराया। मगर मीर भाई वो तो अभी नहीं आ रहे। सोनी अफसुदा हुई। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो भी जल्दी आ जाएंगे। दाद भी मीर के बगैर कुछ अधूरा खुद को समझता था। इंशाल्लाह। सोनी ने दिल से आवाज आई। अच्छा अब तुम जरा जल्दी से खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आते ही तफ्तीश करना शुरू कर देती हो। दाद सोफे से उठ खड़ा होकर बोला। आप जल्दी से फ्रेश हो, मैं यही खाना लगाती हूँ। सोनी चुटकी बजाकर किचन में भागी। दाद ने मुस्कुराकर बीवी की तेजियां देखी। इसे एकदम से 3 साल पहले वाली मीर की कॉल याद आई। वो ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर प्रोफाइल रीड कर रहा था जब सेलफोन की रिंग ने दाद से इसकी स्क्रीन पर नजर दौड़ाई तो अनजान नंबर देखकर हैरान हुआ, मगर कॉल अटेंड कर ली। मगर कॉल की दूसरी तरफ 2 साल बाद मीर की आवाज़ सुनकर हैरत से चेयर से भी साख्ता ही खड़ा हुआ। मेरी बहन से शादी कर लो। मीर ने सलाम के बगैर ही डायरेक्ट मतलब की बात की। मैं इसके काबिल नहीं हूँ साहब। दाद ने हिचकिचाकर जवाब दिया। तो जिसके काबिल हो इसी से शादी कर लो, ताकि वो तुमसे मायूस होकर आने वाले रिश्तों में कोई दिलचस्पी दिखाए और किसी एक को तो हाँ कर दे। मीर ने दाद के दिल में जैसे खंजर घोंपा। मैं कैसे कर लूँ? दाद कर ला। वाह, इसको किसी और का होते नहीं देख सकते, खुद भी किसी और के नहीं हो सकते। दाद मेरी तरह बिंदास होके मोहब्बत की जंग लड़ो। हाँ तुम्हारी जीत की खबर 15 दिन तक मुझे यहाँ पहुँच जानी चाहिए, वरना मेरी एक कॉल पर वो किसी और रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। अब फैसला तुमने करना है। अल्लाह हाफिज। मीरा अपनी बात कहकर कॉल कट कर चुका था, मगर दाद को अनदेखी आंख में धकेल कर वो सोनी की चाहत को देखकर कब से इसे जाने लगा ये तो इसे खुद भी नहीं मालूम हुआ। मगर हाँ, वो सोनी को अपने लिए पागलपन देकर मगरूर जरूर होता था, पर इसे हासिल करने का ख्वाब कभी नहीं देखा था। मगर मीर की धमकी ने यह काम भी कर दिया। वो 15 दिन के अंदर अंदर ही सोनी को रुखसत करवाकर अपने घर ले आया था। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। मीर मैं अकेली कैसे सफ़र करूंगी? परी पाकिस्तान जाने पर खुश तो बहुत थी, मगर मीर के साथ ना आने पर अफसोदा भी थी। तुम्हें पाकिस्तान जाना था, अब जिस तरह मर्जी सफ़र करो। मीर ने बेरुखी दिखाई। हाय अल्लाह मीर, मीर तो नाराज़ है। चलो कोई ना, पाकिस्तान जाते ही ऐसी खबर सुनाऊंगी कि बगैर कुछ सोचे समझे ही पाकिस्तान भागे आएंगे। प्रिया ने दिल में सोचा था। वो अगर आप इस तरह से भेजेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। परी मस्ती गुस्से से बोली, वरना दिल से तो वो पूरा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थी। तो क्या जफ्फियाँ डाल-डाल कर भेजूँ? मीर ने क्यान की तरफ देखा, जो किसी बच्ची को पटाने में मसरूफ़ था। अल्लाह माफ़ करे, इसे हर खूबसूरत लड़की ही अपनी दुल्हन की शोभा नज़र आती थी। पता नहीं मेरे बेटे में ये लड़की पटाने वाली जीन्स कहाँ से आ गई है। मीर ने सर झटका। जफ्फियाँ ना सही, पेशानी पर किसी तो कर सकते हो। प्रिया ने ब्लश होते हुए मीर के बाजू पर हाथ रखा। मीर ने हैरत से बीवी की तरफ देखा, क्योंकि ऐसी बातें वो सिर्फ पब्लिक प्लेस पर ही करती है। घर में तो मीर के सामने ज़बान जैसे किसी को उधार दे आती है। प्रियम चलो घर चलते हैं। मीने एकदम से सीरियस होकर परी के बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। पर घर घर क्यों? परी इसको सीरियस देकर ही बखलाई। क्योंकि मैं घर में अपनी बीवी को अच्छे से प्यार करूंगा और फिर परेशानी तो क्या और भी किस कर लूंगा। मी ने परी के लबों पर फोकस किया। अल्लाह मीर आप भी ना। परी लाल गुलाबी हुई। बीवी पब्लिक प्लेस पे इस तरह गुलाबी मत हुआ करो, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता और बाद में फिर मजीद गुलाबो हो जाती हो। मेरे तो होश ही उड़ा दोगी। मीर ने परी को नजदीक करके इसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली फेरी। मीर, परी की धड़कनों ने उधम मचाया। हाँ मीर की जाना। मीर ने प्यार से इसकी पेशानी पे इश्क की मेहर लगाई। मीर, परी शर्माई। बोलो जाना। मीर इसको शर्माते देखकर मुस्कुराया। आपने मेरे जाते ही जोली शोली मोली किसी को लिफ्ट नहीं करवाना। पन्ने गैर मुतवक्का बात सुनकर मीर ने मुंह बनाया। अस्तगफिरुल्लाह प्रियम, तुमने कसम खाई हुई है मेरे रोमांटिक मूड का सत्यानाश पार नहीं है। मीर ने बदमजा होकर परी से दूर हुआ था। उफ़्फ़ो! आप मेरी बात सुने ना। प्रिया ने अपनी शरारत पर मुस्कुराई। कुछ और रह गया है? मीर कानों में हाथ डालकर क्यान को पकड़ने चला गया था। परी अपनी शरारत पर जोर से हंसी। हानि, तुम्हारे भाई को तंग करके बहुत मजा आता है। सबको पाँव की नोक पर रखने वाला जब मेरे सामने आता है
तो दिल करता है कि सबसे छुपा के दिल में रख लूं, किसी को नजर ही ना आए। पर यह भी मजीद सोची जब ज्ञान की आवाज ने इसे हकीकत की दुनिया में ला पटका। क्या मेरी निशा अभी मेरी दुल्हन बनने का प्रॉमिस ही कर रही थी, आपने विलन जैसी एंट्री मार दी। क्या ने मीर की टांग पर अपना नाजुक सा हाथ मारा। बेटा जी, इतना ठरकीपन तो मैं तुम्हारी मॉम के साथ भी नहीं करता जितना तुम दूसरी लड़कियों के साथ कर लेते हो। मीर ने ज्ञान को बाहों में भरा। तो आपने परी को अपनी दुल्हन कैसे बनाया? ज्ञान मीर के कान में मिनमिनाया, क्योंकि परी ऐसे बातें सुनकर गुस्सा होती थी। जबकि मेरा बेटा बड़ा होगा तो बताऊंगा। मीर भी मुस्कुराकर ज्ञान के कान में बोला। मीरा अपना इसे बिगाड़ रहे हैं। परी ने खींचकर ज्ञान को अपनी बाहों में लिया। मैं बिगाड़ रहा हूँ? मीर ने हैरत से उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। ओके, नो फाइटिंग प्लीज। ज्ञान ने परी का चेहरा अपनी तरफ किया और इसके गाल पर किस की। नाउ इट्स माय टर्न। मीर किस करने के लिए जल्दी से इन दोनों के नजदीक हुआ। परी भुदक कर पीछे हटी, क्योंकि जब वो दोनों ऐसे मुकाबलेबाजी पर उतरते तो परी का बुरा हाल कर देते थे। मीर ने परी के पीछे हटते आंखें दिखाई, मगर परी मीर को इग्नोर करके ज्ञान की बात सुनने लगी, जो इसे अपनी न्यू दुल्हन की खसूसियत बताने में लगा हुआ था। फ्लाइट के अनाउंसमेंट होने पर परी ने मीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सर तासुर था, जैसे इसे परी के जाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर एक्चुअली में वो परी के दूर जाने से अंदर से 100 बार मर रहा था। आई विल मिस यू पॉप्स। ज्ञान पहली मर्तबा बाप से दूर हो रहा था, इसलिए आंखों में आंसू ले आया। मिस यू नो मिस यू टू मेरी जान। मीर ने दोनों को बाहों में जोर से भरा। मीर, मैं आपके बाजुओं के बगैर कैसे सोऊंगी? परी ने आदतन सू सू करके कहा। परी, मेरे बाजुओं पर सर रख कर सोना। क्या ने जल्दी से हल निकाला। परी और मीर दोनों ही अपने चालाक बेटे की बात पर हंसे। तुम जो मेरा तकिया अपने साथ लेकर जा रही हो, वो किस लिए है? मीर परी के कान के करीब बोला। आप तो पूरे जसूस हैं। परी गड़बड़ाई। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और ज्ञान का भी। मीर ने परी को प्यार से गले लगाया। ओके मीर, मैं परी का ख्याल रखूंगी। मीर ने ज्ञान की तरफ देखा तो इसने सर हिला हिलाकर पहले ही बात खत्म कर दी। पिताजी, तुमने शरारतें करके मॉम को तंग नहीं करना। मीर ने इसकी चालाकी पर कान खींचे। उप्स, ओके। ज्ञान ने मुंह पर हाथ रखा। अल्लाह हाफिज मीर। दूसरी बार अनाउंसमेंट होने पर परी मीर को देखकर बोली थी, अल्लाह की अमान। मीर कहते हुए जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ता। वो प्रियाम को दूर जाते देख कर नहीं सकता था, इसीलिए पहले ही एयरपोर्ट से बाहर चला गया था। हमने खुद को जरा और जाना तो हम तेरे और भी दीवाने निकले। क्या? दादा, आप सच बोल रहे हैं ना? मेरी दोस्त पाकिस्तान आ रही है, वो वापस आ रही है। मतलब मैं अपनी दोस्त। हनी, सजना और आरिफ को सुनाने के बाद सोनी और दाद के पास आके बैठी, तो दाद ने एकदम से शॉकिंग न्यूज़ सुनाई। वो लोग दोपहर से ही इधर आए हुए थे, मगर ये बात वो अब बता रहे थे, लेकिन हनी को समझ नहीं आई थी कि वो अपनी हैरत और खुशी को किस तरह से एक्सप्रेस करे। भाभी, दाद सच बोल रहे हैं, प्रिया भाभी कल पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। सोनी हानि की हालत का अंदाजा कर सकती थी, वो कितनी खुश है। और भाई की वापस आने में न्यूज़ का सुनकर। व्हाट? वो कल इधर हमारे पास? अब की बार हानि सोफे से उछली थी, मगर जवार ने हाथ पकड़कर दोबारा से सोफे पर बिठाया था। जी बेगम साहिबा, आपकी दोस्त कल आपके पास होगी, इसलिए बराए मेहरबानी होशो हवास को काबू में रखो। सवार ने मीठा मीठा सा तंज किया। दादा और सोनी भी हानि को देखकर मुस्कुराए थे। सवार, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। हानि कंफ्यूज जवार को देखने लगी। गुड़िया, फिलहाल तो हमें इजाज़त दो, हम घर से लेट हो रहे हैं, बाकी फिर सुबह प्रियाम के साथ लेने चलेंगे। सवार के जवाब देने से पहले ही दांत खड़े होकर बोला। ओके, तुम लोग ध्यान से जाना। सवारी इन दोनों को गाड़ी के पास छोड़ने आया था। सवारी इन लोगों को छोड़कर अपने रूम में आया, जहाँ इसकी बीवी साहिबा टहल टहल कर अपना वजन कम करनी थी। सवार, मैं सोच रही हूँ पैकिंग अभी से कर लूँ, सुबह तो टाइम ही नहीं मिलना। सवार को देखते ही हानि जोर से बोली और उसके पास पहुंची। व्हाट? पैकिंग? वो किस लिए? सवार हैरत से बोला। अरे भाई, इतने सालों के बाद मेरी दोस्त मुझसे मिलेगी, तो कम से कम 1 महीने के लिए तो मैं इसके पास रहूंगी ना। हानि खुशी से अपनाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी, मगर इससे पहले ही जवार ने हानि के बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मिस हाना जवार, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शौहर की सुबह सिर्फ आपको देखकर ही होती है, और ऑफिस में वापसी आने पर भी मुझे अपनी बीवी का चेहरा देखना होता है, इसलिए आपसे अपनी दोस्त से मिलकर वापस आ जाएंगी, रहना तो बिल्कुल नहीं है। सवार ने हानि को बाहों में भरा। क्या? सवार अफनंदी, तुम हानि चीखती हुई इसकी बाहों में मचली, मगर सवार ने इसे जोर से काबू किया। क्या? हाँ, मैं जवार अफनंदी। सवार ने मुस्कुराहट पाई। मैं हर बार तुम्हारी फजूल से जिद मान के गाँव में रुकती नहीं हूँ, मगर अब की बार तुम ऐसी वैसी कोई फरमाइश की तो मैं सच्ची में आपसे नाराज हो जाना है, और फिर आप मनाते रहेंगे। हानि रूहानी होकर बोली, क्योंकि जवार वाकई में इसे मायके में रहने की इजाज़त नहीं देता था, और कोई ना कोई धमकी देकर इसे अपने साथ वापस ले आता था। मेहजान, ये भी तो देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए तो सारा बिजनेस ही पाकिस्तान में सेट कर लिया है। सवार ने बेचारी सी शक्ल बनाई।
आप ना ऐसे रोमांस झाड़कर मुझे अपने मकसद से हटाने की कोशिश करते हैं। हानि ब्लश हुई। उफ, मेरे रोमांस झाड़ने से पहले ही तुम गुस्सा करने लग जाती हो। सवार ने आंख दबाई। आप तो जैसे मेरे गुस्से का असर लेते हैं। ठीक हो गया हूँ। सवार ने हाना की आंखों पर प्यार से छुआ। हाँ, छोड़े मुझे। सुबह जल्दी भी उठना है। इससे पहले कि सवार मजीद फैलता, हानि ने जल्दी से इसके बाहों का घेरा तोड़ा। हानि तो सवार बदमजा हुआ। हानि बेचारे का ऐसे ही मूड का सत्यानाश मार के भागती थी, मगर फिर भी सवार के जीने की वजह है। हानि हंसते हुए ड्रेसिंग रूम में घुसी। वो सवार को बताया बगैर ही प्रियाम के पास रुकने वाली थी और इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। सांसें थम सी जाती हैं जब बात तुझसे जुदा होने की आती है। देर से ही मिलो लेकिन दूर तक चलना। ओ माय गॉड, परी आप रो रही हैं? प्रियाम जैसे ही एयरप्लेन से बाहर निकली तो इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू निकले आए। इसलिए कियान अपने पापा की तरह परेशान हुआ। दोनों के लिए परी जो है। नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। परी ने मुस्कुराकर कियान को बाहों में भरा। बट खुशी में तो हंसते हैं ना? कियान बेचारा कंफ्यूज होकर बोला। अम तुमने यहाँ निशा को ढूंढना था ना? परी को जब समझ नहीं आई तो अपने बेटे को किसी और का जवाब पर मुतमईन करके इसे जल्दी से कियान का मनपसंद टॉपिक छेड़ा। उप्स, ये तो मैं काम भूल ही गया था। कियान इसकी बाहों से निकलकर बाहर से भागा। परी परेशानी से इसके पीछे जाने लगी, मगर सामान की वजह से इसे रुकना पड़ा और कियान की फिक्र भी थी। उफ, वेयर इज माई निशा? कियान बाहर निकलकर परेशानी से इधर उधर देखने लगा। हाय बड़ी, आपने इधर छोटी सी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया लड़की को देखा है? ज्ञान को जब इतने सारे लोगों में निशा नहीं दिखाई नहीं दी तो सामने और पास खड़े आदमी से पूछ लिया। सवार बेचारा जो अपनी बीवी के हुक्म पर हर आने वाली औरत को प्रियाम के देखने के लिए ताड़ मतलब देख रहा था। जब बच्चे की आवाज़ से पीछे मुड़कर देखा तो 4-5 साल का प्यारा सा बच्चा पुरशौक निगाहों से इधर उधर देखने में नजर आ रहा था। बेटा, यहाँ पर तो बहुत सारी प्यारी लड़कियां हैं। सवार ने इसके सवाल पर मुस्कुराया। बट मैं सबको तो अपनी ब्राइड नहीं बना सकता। क्या ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। सवार इसकी बात सुनकर जोर से खांसा। वो छोटे से पटाखे से इतनी बड़ी बात की तवक्को नहीं कर सकता था। ओह, आपको अपनी ब्राइड ढूंढनी है? अभी जमीन से निकला नहीं और दुल्हन पहले चाहिए? आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है? सवार ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। यस, बिकॉज पॉप सेड यू विल फाइंड प्रीटी ब्राइड इन पाकिस्तान। ज्ञान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है, मगर जवार के लिए नहीं, बल्कि सामने से भागकर आती हुई प्रीटी बार्बी डॉल को देखकर। इससे पहले कि वो गुम होती, ज्ञान भागकर इसको अपनी बाहों में भर चुका था। सजना को इस छोटे से पटाखे की बाहों में देखकर जवार को हैरत का झटका लगा। इससे पहले कि जवार अपनी बेटी को इससे पकड़ता, सजना अपने दांत ज्ञान के बाजू में काट चुकी थी और वो बेचारा दर्द से बिलबिलाता हुआ पीछे हटा। जवार ने बड़ी मुश्किल से कह को दबाया, वरना इसका दिल चाह रहा था कि अपनी बेटी की हरकत पर दिल खोल कर हंसे। Dear, she is my daughter and she is more dangerous than her mother. सवार ज्ञान के करीब होकर बोला और फिर मुंह बनाती हुई सजना को बाहों में भरा। ज्ञान आंखों में हैरत लिए बार्बी डॉल को देख रहा था। ये पहली बार्बी डॉल है जो काटती भी है। ओह, हाय प्रीटी। ज्ञान बेचारा दर्द भुलाकर इसको प्यार से देखने में बोला। वो ये कौन है? सजना ने नाक चढ़ाकर हानि की कॉपी अपने पापा से पूछा। आई डोंट नो बेटा। सवार जवाब देकर आगे बढ़ा, मगर कियान का जवाब सुनकर हैरत से पीछे मुड़कर देखा। आई एम मीर कियान सलार हैदर। कियान ने वहीं खड़े होकर सजना के सवाल का ऐसे जवाब दिया जिससे वो कोई मशहूर हस्ती हो। सवार खुद को हैरत से निकालकर आहिस्ता से कियान की जानी बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि मीर की औलाद भी है। और वैसे भी मीर ने सवार को बताया था कि वह प्रियाम को कम से कम 20 साल होने के बाद रिलेशन कायम करेगा। कियान बेटा कामयाब। प्रियाम सामान धकेलकर कियान के पास पहुंची। जवान ने सामने से आती हुई प्रियाम को देखा, जो 5 साल बाद भी वैसी ही छोटी सी गुड़िया लग रही थी। परी, लुक, आई फाउंड माई गर्ल। कियान खुशी से प्रियाम की जानी बढ़ा और सजना की तरफ इशारा किया। सवार को फिर से झटका लगा। वो प्रियाम को ममा नहीं बुला रहा था। फिर मीर का बेटा कैसे हो गया? प्रियाम ने कियान की वजह से शर्मिंदा होकर सामने देखा, मगर जवार को हैरत से अपनी तरफ तकते देखकर खुश होकर इनकी तरफ बढ़ी। सवार भाई। प्रियाम सामान छोड़कर इनके पास पहुंची। जवार अपनी हैरत पर काबू पाकर प्रियाम से मिला। कियान भी खुश होकर इनके पास पहुंचा। ये परी ने आंसुओं के गले में उतारा और सजना की तरफ इशारा किया। और ये हानि और मेरी बेटी सजना। जवार मुस्कुराया। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। प्रियाम ने सजना को अपनी बाहों में लिया। परी, मैं भी तो बता रहा हूँ। कियान ने दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी वजह से कह रही हूँ। परी ने हंसकर सजना को कियान के बराबर खड़ा किया। चले भाभी, भाई साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। सवार सामान को धकेलकर प्रियाम से बोला। कियान ने खुश होकर सजना का हाथ पकड़ा, मगर सजना ने घूर कर इसे झटका। कियान ने जल्दी से सजना को किस किया और फिर बाहर की तरफ भागा। सजना मुंह सोड़ती हुई गाल को साफ करने लगी। ये मीर सलार का बेटा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये नमूना तुम्हारा बेटा है?
इस बात का यकीन नहीं हो रहा। सवार ने क्यान की हरकत देखी तो सर झटक प्रियाम से पीछे चला। क्या प्रियाम 2 घंटे बाद हवेली में होगी? मामा ने जब ये खबर ची प्लस सास को सुनाई तब वो खुशी से ही चीखी। उफ़ो! अब ज़ोर से चीख कर अम्माजान को बताएँगी। मामा ने सर पर हाथ मारा। मीरपुत तो अभी भी नहीं आ रहे। चची ने मामा की बात इग्नोर की, अफसोदा हुई। चची एक बार प्रियाम भाभी तो हवेली आ जाए, फिर बाकी बाद में देख लेंगे। मामा भी अफसोदा हुई। चलो अल्लाह पाक करम करे, अब जल्दी से चलो, हम मीर का कमरा साफ करवाएं और बाकी काम भी कर लें। चची ने हमेशा की तरह मुस्कुराहट वाला खोल चढ़ाया। ओके डार्लिंग, सारे काम करवाते हैं, मगर मगर ध्यान रहे भाभी अम्मा को पता ना चले। चची ने हंसकर बहू की बात उचकी। चले। मामा भी हंसते हुए चाची के साथ रूम से बाहर निकली। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। प्रियाम जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, कोई चीज ठा करके इसके साथ आ लगी। ज्ञान और सजना जोर से चीखे। जवान ने इधर उधर देखकर चेहरे को नीचे झुका लिया। प्रियाम बेसाख्ते डर के पीछे हुई, मगर सामने हाना हैदर जैसी मखलूक थी। कैसे पीछे हटने दे दी, इसलिए प्रियाम को खींचकर गले लगाया। हानि। परी ने हानि की खुशबू महसूस की तो आंखों में आंसू ने जगह अपना ली। हानि भी रोते हुए मुस्कुरा रही थी। जी मेरी जान। हानि ने इसके गाल पर किस करके पीछे हटी और परी को जवाब दिया। प्रियाम जान बुलाने पर ब्लश हुई और शर्माकर हानि के बाजू पर हाथ मारा। डोंट टेल मी परी, तुम अभी भी जान कहने पर इतना शर्माती हो? हानि ने इसके लाल गुलाबी गाल देखकर परी को छेड़ा। ओ हानि, मैं कोई शर्माती नहीं हूँ। पता नहीं ये गुलाबी कैसे हो जाते हैं? परी ने जल्दी से अपने गाल रगड़े, जैसे गुलाबीपन को मिटाना चाहती हो। हाँ, तुम्हारे गाल हर वक्त ही गुलाबी रहते हैं, इसीलिए तो मीर भाई तुम पर बन मिटे थे। हानि बात करती करती अफसोस हुई। प्रियम ने जल्दी से हानि को गले लगाया। हानि तुम परेशान हो, तुम्हारी दोस्त आ गई है ना, तो देखना मीर को भी कैसे पाकिस्तान बुलाती है। परी ने हानि को हौसला दिया। अल्लाह अल्लाह परी, तुम ना ज्यादा चीज हो गई हो। हानि ने अफसोदगी से अपने अंदर दबाया और प्रियम को सिरे से पांव तक घूर कर देखा। उफ, हानि इस तरह तो तुम्हारा भाई भी मुझे नहीं देखता जिस तरह से तुम एक्स्ट्रा कर रही हो। परी बेचारी ख्वामाखाई शर्माई। अल्लाह तुम्हारा ये शर्माने मेरी जान ले रहा है, तब भैया ने तो मन मिटना ही है। हानि ने दिल ही दिल में माशाल्लाह बोला। हानि। परी कंफ्यूज है। हु इज शी परी? इससे पहले कि हानि कोई फुलझड़ी छोड़ती, क्यान मुंह बनाता हुआ परी के पास है। हानि ने हैरत से पहले क्यान को देखा, फिर परी को देखा, क्योंकि क्यान में थोड़ी बहुत मीर की शुभ आ रही थी, और मगर परी को देखकर लग ही ना रहा था कि वो एक बच्चे की माँ भी है, क्योंकि वो अभी भी 20 साल की इन छोटी लड़कियों की लग रही थी। ये आपके पॉप्स की सिस्टर है और मेरी बेस्ट फ्रेंड। परी ने दोनों हवाले दिए, क्योंकि इसे दोनों हवाले बहुत पसंद थे। देन कैन आई कॉल हर बेस्ट फ्रेंड? क्या ने सोच सोचकर परी से पूछा। नहीं पुत्र, तुम मुझे फुप्पो बुलाओ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हनी ने क्यान को प्यार से उठाया। व्हाट फुप्पो? क्यान बेचारा परेशान हुआ। हाय मैं सदके, सवार देखो तो कितने प्यार से फुप्पो बुला रहा है। हनी ने चटाचट क्यान को चूम लिया। मैं अगर प्यार से बुलाऊं तो कभी भी ऐसे प्यार से नहीं चूमती चुड़ैल ने। सवार ने जल भुनकर सोचा। प्यार से नहीं बुला रहा मीरजान, परेशानी से पूछ रहा है। सवार ने इनके पास है। सवार तुम भी ना? हानि ने सवार को बाजू पर मुक्का मारा। हाँ हाँ, चलो बाकी बातें गाड़ी में कर लेना, गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। सवार ने दोनों दोस्तों की तवज्जो टाइम की तरफ दे। अंकल मैं बारबी डॉल को हैंड पकड़ लूँ? क्या ने सवार से इजाजत लेनी चाहिए। हाँ बेटा, अपनी बहना का हाथ पकड़ लो। इससे पहले कि जवार मना करता, हनी ने जल्दी से सजना का हाथ ज्ञान के हाथ में पकड़ा। वॉट बहन? क्या ने जल्दी से सजना का हाथ छोड़ा। सवार ने छत फाड़ कह लगाया। परी ने भी मुस्कुराहट को दबाया। हानि ने परेशानी से जवार और परी की तरफ देखा। बेटा सिस्टर को बहन कहते हैं। हानि ने दोनों को नजरअंदाज करके क्यान को समझाया। आई नो बट शी इज नॉट माई सिस्टर, शी इज माई बारबी एंड आई लव हर। क्या ने संजीदगी से हानि को जवाब दिया और सजना का हाथ पकड़ लिया। सजना ने नाक चढ़ाकर ज्ञान को देखा, मगर हाथ नहीं छुड़ाया। सिस्टर भी नहीं कहना और प्यार भी करना है? हानि ने झूठा सा मुस्कुराई। मेरी प्यारी बीवी जिससे प्यार होता है ना, इसे सिस्टर वाकई नहीं कहा जाता। मैं भी तो तुम्हें गुड़िया नहीं बुलाता था। जवार ने बीवी की अकल को कोसा। हाँ? हानि ने हैरत से क्यान और सजना की तरफ देखा और फिर परी से मुखातिब हुई। परी, ये वाकई तुम्हारा और मीर भैयू का बेटा है? बाय चांस। परी मुस्कुराई। हानि ने जल्दी से क्यान और सजना को अलग किया और फिर क्यान को उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। पहले तुम अंकल के साथ फ्रंट सीट पर बैठो, तुम्हारी बारबी हमारे साथ बैठेगी। हानि ने क्यान को फ्रंट सीट पर पटका। परी कसम, तुम्हारा बेटा पटाखा है, मतलब आते मेरी बेटी को पटाने के चक्कर में लग गया। ठीक है, मैंने कभी कहा था कि हम आपस में बच्चों का रिश्ता करेंगे, मगर अल्लाह माफ करे तुम्हारा बेटा तो जुबान से भी 4 हाथे आगे है।
हानि बैठे ही आदतन शुरू हो चुकी थी। अहाँ, स्वार ने मिरर में आंखें दिखाई, जिसका हानि पे बिल्कुल नोटिस नहीं लिया था। हर बार की तरह, हाना, वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं पटा रहा, वो हर मासूम और खूबसूरत लड़की को देखकर पटाने का सोचने लग जाता है। स्वार ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। अल्लाह अल्लाह परे, तुमने इसे अंग्रेजी बना दिया। मेरी बेटी तो लड़कियों को देखकर अपने पंजे तेज कर लेती है। इन दोनों की कैसे बनेगी? हनी परेशान हुई। बिल्कुल माँ की तरह है। स्वार ने टुकड़ा लगाया। जैसे तुम्हारी और जुबार भाई की बन गई है। परी मुस्कुराई। परी, मैं ना, तुम्हें बहुत सी बातें करनी है। हनी एकदम पुरजोश हुई। अब दोनों दोस्तों ने कोई बात सीक्रेट नहीं रहने देनी, एक एक बात खोल कर रख देंगी, वरना हम दो दोस्तों के लिए यही नमूनिया रहेगी थी। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी अपनी बीवी के लिए नमूना सुन लेना तो मुझे यही गोली से उड़ा देगा। स्वार ने पीछे मुड़कर सजना की तरफ देखा, ज्ञान को सीधा किया। बेटा, मैं, अल्लाह माफ़ करे, चुनकर पैदा किया है मीर सलार। तुमने हर चीज़ ही अनोखी करनी है। अब तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? सवार दिल में ही मीर से मुखातिब हुआ। हवा और गाड़ी की स्पीड तेज की। अम्मा जाना, प्लीज बाहर आ जाए, मेहमान आ रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगेगा घर की सरदानी कमरे में रहे। मामा दूसरी बार अम्मा जान को कमरे में लेने आई थी। उत्तर ऐसे कौन से अनोखे मेहमान आ रहे हैं जो तुमने और तुम्हारी सास ने हड़बड़ाई मचाई हुई है? अम्मा जान तंग होकर बोली। ओफो, जब मेहमान आएंगे तो पता चल जाएगा। मामा ने मुस्कुराहट दबाई। अल्लाह माफ, घर में सबको ही बातें छुपाने का अमल आ गया है। मजाल है जो सीधी बात बता दे। अम्मा जान बड़बड़ाती हुई लाउंज में आई। परवीन को कहो मुझे पानी का गिलास दे जाए, और हाँ, चची से कहना कि थोड़ी देर के लिए इधर ही बैठूंगी, फिर मेहमानों के पास आ जाएंगी। वो अम्मा जान ने एक और बात की। ओके अम्मा जान, जैसा आपका हुक्म। मामा मुस्कुराते हुए किचन की जानी बढ़ी, जैसे हर कोई मेरे ही हुक्म का गुलाम है। अम्मा जान ने दुख से बड़बड़ाई। अम्मा जान को बैठे थोड़ी देरी हुई थी कि जब बाहर से शोर सुनाई देने लगा। चाची से मामा बाजार रुमैसा को भी खुदरों से बाहर निकल आए थे। जाश बाना, मेहमानों को अंदर लेके आओ। अम्मा जान ने सबको एक जगह पर खड़े देकर बोली। भाभी अम्मा, वो खुद ही आ जाएंगे अंदर। चाची से मामा को आंख मारकर मुस्कुराई। मजाल है जो मेरी अम्मी और बीवी कहीं से भी सास बहू लग जाए। बादल ने अपनी अम्मी की हरकत को तक कर सोचा। हाय अल्लाह, शबाना कैसी बात है? अम्मा जान की बात अधूरी रहेगी क्योंकि एक बच्चा भागता हुआ अंदर आया था और अम्मा जान को ऐसा लगा जैसे मीर अपने बचपन में वापस लौट कर आ रहा है, और वो बिल्कुल मीरी की तरह भागकर अम्मा जान के पास पहुंचा। बाकी सब भी हैरत से ही देख रहे थे क्योंकि इनको भी मीर के बच्चे का इल्म नहीं था। वाओ, ब्यूटीफुल पैलेस। क्यान बच्चों की तरह इधर उधर शौक से ही देख रहा था। मीर अम्मा जान बेख्तियार सिसकी। क्यान ने मीर की आवाज़ पर मुड़कर अम्मा जान को देखा। ओ, आई एम मीर क्यान हैदर, ग्रैंड लेडी। क्यान ने अपना छोटा सा हाथ अम्मा जान की तरफ बढ़ाया। मेरा मीर? अम्मा जान ने इसको सुना ही नहीं, बस रोते हुए क्यान को बाजुआ में भींचा। क्यान बेचारा परेशान हो गया। क्यान, नॉट अ यंग लेडी, से दादो। प्रियम मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई और अम्मा जान के पास पहुंचकर क्यान से कहा, बहू। प्रियम की आवाज़ पर अम्मा जान परी की तरफ मुड़ी। बहू नहीं अम्मा जान, मुझे बेटी बुलाएं, जैसे पहले बुलाती थी आप। प्रियम ने अम्मा जान के गले से लगाया। मेरी बेटी। अम्मा जान बस रो ही जा रही थी। बस करें, आप सबने हवेली को समंदर बनाने का सोच लिया है क्या? हानी ने अंदर आकर सबको टोका। सबने जल्दी से आंसू साफ किए थे। हाय हाय, मेरी बेटी आई है और तुम हमारे दरमियान टांग ना अड़ाओ। अम्मा जान एकदम से 5 साल पहले वाली अम्मा जान बन गई थी और हानी को टोका। सबने हैरत से अम्मा जान की खुशी को देखा था। लो जी डार्लिंग, अब इस हवेली में हमारी कोई इज्जत नहीं होनी। हानी चची के कान में बड़बड़ाई। सबसे मिलने के बाद वो लाउंज में ही बैठ गई। क्या अम्मा जान की गोद में चढ़ा बैठा था और पता नहीं क्या अला बला खाया जा रहा था, और साथ उतर उतर कर सजना को भी खिलाने की कोशिश जारी की हुई थी। मेरा मीट नहीं आया, वो अभी तक नाराज है मुझसे। अम्मा जान एकदम से अफसोदा ही। अम्मा जान, मैं आ गई हूँ ना, बस भीड़ को भी ऐसे चुटकी में बुला लेंगे। परी ने प्यार से अम्मा जान के गिर्द बाहें फैलाई। वो कैसे? अम्मा जान भी खुश हो गई। मेरे पास एक प्लान है। परी अम्मा जान के करीब होकर बोली। ये परी आज भी वैसी है। चची ने प्यार से परी को देखकर हानी से कहा। अरे को दोस्त किसकी है? हानी इतरा कर बोली। और अब बहू किसकी है? चची भी इतराई। डार्लिंग, हानी आहिस्ता से चीखी। बाकी छोड़ो, ये मीर का बेटा हमारी सजना को इतना क्यों खिला रहा है? चची ने हानी की तवज्जो क्यान की तरफ की और फ्लर्ट कर रहा है मेरी बेटी से। हानी ने मुंह बनाया। क्या? मीर का बेटा और फ्लर्ट? चची से ये बात हजम नहीं हुई। जी हाँ, फ्लर्ट। हानी ने सर हिलाया। बस ठीक है, हवेली में एक और लव स्टोरी शुरू होने वाली है। देखो जीत किसकी होती है, और जीत तो हमेशा इश्क की ही होती है। अरे भाई, इश्क हर दिल में मौजूद होता है,
बस वक्त आने पर पता चलता है। व्हाट? ये कैसे हुआ? मैं नींद में डूबा हुआ था जब सेल फोन पर रिंग होना शुरू हुई। मैंने गुस्से से फोन को उठाया और दीवार में मारने की ख्वाहिश को दिल में दबाकर कॉल अटेंड की, मगर की बात सुनकर भग से नींद उड़ गई। पता नहीं साहब जी, तात बेचारा गड़बड़ाया। तात पाकिस्तान के लिए मेरी टिकट जल्दी जल्दी बुक करवाओ। मैं बेड से उछलकर खड़ा हुआ और परेशानी से इधर उधर घूमने लगा। सर, टिकट बुक हो गई है, आप आधे घंटे में एयरपोर्ट पर पहुंचे। दाद ने रुक रुक कर बताया था। ओके। मैं सेल फोन पर बेड पर फेंक कर वॉशरूम में घुस गया था। इसे जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचना था। हानि, अब मैं क्या करूंगी? तुम्हें अपने भाई के गुस्से का तो पता है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। हाय अल्लाह जी, प्लीज आप मेरी मदद कर सकते हैं। परी को जब से मीर के आने का पता चला था तब से बार बार यही बात की जा रही थी और हानि हंसते ही जा रही थी। परी, कसम है तुम ऐसे ही डर रही हो जैसे मीर भैया तुम्हारे हबी नहीं बल्कि कोई गुस्से वाले टीचर हो। हनी ने परी को हंसकर मजीद चिढ़ाया। हनी, दफा हो, मेरी टेंशन से जान निकल रही हो, तुम हंसे ही जा रही हो। परी ने क्वेश्चन उठाकर हानि को मारा। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि तुम्हारे चेहरे पर अब भी 12 बजे हुए हैं। भैयू के आने पर क्या हालत होगी? हानि ने मुश्किल से कहकर कंट्रोल किया। हानि यार, तुमने हमेशा ही मेरी मदद करती हो, अब भी कोई अच्छा सा मशवरा दो ना, ताकि मैं तुम्हारे भैया के गुस्से से बच सकूं। परी ने मासूमियत से हानि की तरफ देखा। क्या? हानि बेचारी अपनी जगह से उछली पड़ी थी। वैसे भी वो अभी तक मीर की वो वाली डांट नहीं भूली थी जब इसने परी को हक करने का मशवरा दिया था। हानि और इसके मुफ्त के मशवरे। हाँ ना, तुम्हें पता तो है, मैंने ना जब जब तुम्हारे मशवरों पर अमल किया ना, तब तब मीर का गुस्सा फौरन ही खत्म हो जाता है। इसने हानि को पकड़ अपने साथ बिठाया। और मैंने जब जब तुम्हारी अम्मा बन के तुम्हें मशवरे दिए ना, तब तब मुझे भैयू से डांट ही पड़ी है। परी, मैं ना सोच के बताऊंगी तुम्हें क्या करना चाहिए। हानि को एकदम से इनकार करना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वो परी को उदास नहीं कर सकती थी। जल्दी सोच के बताना, कहीं ये ना हो कि तुम जवार भाई के ख्याल में ही गुम रहो और इधर तुम्हारे भाई मेरा कचूमर बना दे। परी ने मुंह बनाया। हानि का तो मुंह ही खुल गया। अब क्या हुआ? ऐसे मुंह ना खोलो, मक्खी अंदर चली जाएगी। परी ने मुस्कुराकर हानि का मुंह बंद किया। परी, तुम नहीं, मतलब तुम इतनी चालाक कैसे हो गई? उफ, तुम्हारी जुबान मुझसे भी ज्यादा तेज चलने लगी है। हानि को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। बस तुम्हारी संगत ने कुछ तो असर करना ही था। परी इतराई। ओ बहन, ये मेरी नहीं बल्कि भैयू की संगत का असर लग रहा है। एमी, मुझे बदनाम ना करो। हानि ने नाक चढ़ाया। बस तुम दोनों एक दूसरे को ही कहते रहो गुड़िया का असर है, और तुम कहती हो कि मीर का असर है, लेकिन मैं कहती हूँ मुझ पर दोनों का ही असर है, बिकॉज मैं तुमसे और मीर से दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये फौरन ही जज्बाती होगी। हानि की आंखों में भी आंसू चमकने लगे थे और इसने बढ़कर परी को गले लगाया। परी, मैंने भैया को और तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। हानि ने सूसू करते बताया। मैंने भी। ओफो, इनको अकेला किसने छोड़ दिया? पता नहीं हर 5 मिनट बाद छोटे छोटे बच्चों की तरह रोने ही लग जाती हैं। अंदर आते हुए रमैसा ने मामा और सोनिया की तरफ देखकर पूछा। यार, मुझे लगा दोनों बिछड़ी हुई सहेलियां बातें करेंगी, मगर यहाँ तो समंदर ही बह रहा है। मामा ने भी इनको छेड़ा था। कोई नहीं आप ही हमारे आंसू निकल आए, हम रो थोड़ी रहे हैं। हनी ने जल्दी से आंसू साफ किए। आप ही दोनों कहीं से भी नहीं लगती कि माएँ भी बन चुकी हैं। सोनी इनके पास बैठी। ओ सच्ची यार, हमारे बच्चे कहाँ हैं? हनी को अब बच्चे याद आए थे। लो जी, इनको यही नहीं पता कि इनके बच्चे भी हैं। वैसे वो सब बड़ों के पास खेल रहे हैं। रमैसा ने हनी की टांग खींची। ज्ञान खेल नहीं रहा होना, बल्कि जरूर मेरी बेटी को ताड़ रहा होना है। हनी ने अफसोस से परी को देखा था। यार, मैं क्या करूं, इसे हर खूबसूरत लड़की में ही अपना प्यार आ जाता है। परी ने बेचारगी से जवाब दिया। बस फिर अगर एक बार भी सजना को क्यान पर प्यार आ गया ना, तो वह क्यान को इधर उधर देखने भी नहीं देगी। मामा ने हंसते हुए सबको बताया। अल्लाह ना करे मेरी बेटी को फ्लर्टी से प्यार आए। हानि को गश आया। हाय अल्लाह जी, मीर के सामने फ्लर्टी मत कहना, वो तो कहते हैं कि मेरा बेटा तो खूबसूरती को सराहता है। परी ने हानि को कुशन मारा। अस्तगफिरुल्लाह, भैयू के तो क्या ही कहने। हानि ने कानों को हाथ लगाया। चलो यार, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले हम शॉपिंग के लिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मीर के आने पर हवेली में ग्रैंड फंक्शन होना है। वैसा ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ दिलवाई। वाह, चलो फिर सब अपनी अपनी पसंद बताएं, इसी हिसाब से हम फिर ड्रेस बनवाएंगे। हानि एकदम पुरजोश है। अब ये बहस पता नहीं कब खत्म होनी थी, और वैसे भी लड़कियों की बातें ना खत्म होने वाली होती हैं। ज्ञान पुत्र, तुम्हारे बाबा अगर तुमसे कुछ पूछेंगे तो तुमने क्या कहना है? अम्मा जान ने रटी रटाई बातें फिर से पूछना चाहिए। पापा, परी तो अब बैड फील कर रही है, तो हम परी को डॉक्टर के पास ले गए, सिंपल। क्या ने रटा हुआ जुमला दोहराया। पुत्र, थोड़ी नहीं बल्कि ज्यादा कहनी है। अम्मा जान ने सर पर हाथ मारा। बट पापा थोड़ी पे भी वरी रिया हो जाएंगे, नो टेंशन। क्या ने दादी को तसल्ली दी। अब तुमने ये सच दिल में दबा कर रखना है पुत्र। अम्मा जान पोते के सद के वारी हुई।
ओके ग्रैनी, बट आपको अपना प्रॉमिस याद रखना है। क्या ने मतलब की बात की। हाँ जी, मुझे याद है अपना प्रॉमिस, और ये हम दोनों के दरमियान रहेगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं बार्बी डॉल तुम्हारी हो जाएगी। अम्माजान ने आहिस्ता से कहा। ओके, बार्बी डॉल को भी ना बताऊं? कियान बेचारा परेशान हुआ। इसको भी नहीं बताना, वो अपनी माँ को बताएगी। और तेरी फूफी की चालाकियों में को मैं अच्छे से समझती हूँ। अम्माजान ने मुंह बनाया। ओके, अब मैं बार्बी के पास जाऊं? कियान को बात समझ नहीं आई थी, पर जाने के लिए इजाजत लेने लगा। हाँ, सदके पुत्र जाओ। अम्माजान ने कियान को गोद से उतारा। वल्ला, ये मेरा पोता किस पर चला गया है? एक इसका बाप है जो एक बार इग्नोर हो तो मुड़ के इसको देखता नहीं है, और एक ये है बार बार सजना इग्नोर कर रही है मिजाल है, जो जरा भी इसने बेइज्जती महसूस की हो। अम्माजान को रह रहकर अपने पोते पर अफसोस हो रहा था। दाद, अगर परी की तबीयत ज्यादा खराब थी तो मैं अपनी बीवी को शहर ले आना चाहिए था। पाकिस्तान की सरजमीन पर 5 साल बाद कदम रखने पर मीर के दिल में दर्द उठा था, मगर इसे फिलहाल अपनी जाना की ज्यादा फिक्र थी। इसीलिए सब एहसास को एक तरफ करके बाहर की तरफ बढ़ा, जहाँ 5 साल पहले की तरह दांत हंसप्यादत गाड़ी में खड़ा साथ खड़ा था। साहब जी, मैंने कोशिश की थी मगर बीबी साहिबा शहर आने के लिए तैयार नहीं है। दांत ने मुश्किल से ही झूठ बोला। उफ, पता नहीं पाकिस्तान आने पर वो इतनी जिद्दी क्यों हो गई है। मीर ने अफसोस से माथे को मसला। सब्जियां परेशान हो, अल्लाह पाक खैर करेगा। दादा ने मुस्कुराहट पाकर मीर को तसल्ली दी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो पाकिस्तान आने की जिद की, और अब यहाँ आते ही बीमार हो गई है। मीर बेचारा परेशानी से अधमुआ हो जा रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, वैसे अब शादी के बाद ज्यादा बोलने लग गए हैं। मेरे मीर ने जवार के केस में उल्ट हो गया था। जवार ने मुस्कुराकर बात बली। क्योंकि तुम्हारी वाली पहले से ही कैंची की तरह जबान चलती थी, मेरी तो ऐसी नहीं थी। इसको जुबान चलाना सिखा सिखा कर मेरी जुबान वैसे चलने लगी है। मीर ने मुस्कुराकर दांत का जवाब दिया। मगर मुझे आपका ये रूप बहुत अच्छा लग रहा है। दांत ने दिल की बात बताई। जैसे तू मेरा आशिक है जिसको मेरा ये रूप अच्छा लग रहा है। भाई साहब, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएं, कछुए की तरह रिंग रिंग कर चल रहे हैं। मीर ने मुंह बनाकर दांत को कहा। साहब जी, दांत ने थोड़ी स्पीड तेज की। अब वो मीर को नहीं बता सकता था कि पीछे से ऑर्डर आया कि जरा देर से ही हवेली पहुंचे, क्योंकि जल्दी में मीर को बुला तो लिया था मगर सारे काम अधूरे ही थे। डॉक्टर साहबा, अब बस प्रियम को ग्लूकोज की ड्रिप लगा दे और बाहर चली जाए, क्योंकि मीर का गुस्सा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सचिन ने डॉक्टर को कहा था और बाकी सबकी तरफ देखा। मुझे लगता है हम सबको भी बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि भैया की कांटदार नजरें नहीं देख सकेंगे। हनी ने मुखलिस मशवरा दिया। मैं भी फिर बाहर चली जाऊंगी, मुझे भी डर लग रहा है। जब इनका गुस्सा खत्म होगा तो मैं रूम में आ जाऊंगी। पर इन्हें अपनी तरफ से अक्लमंदी वाली बात कही थी, मगर सबको हंसते देखकर खिसियाई। पर मीरपुर लंदन से भागकर इधर आ रहे हैं, रूम की वजह से नहीं। चची ने हंसते से परी की गाल खींची। मगर हानि, तुम इधर ही रहोगी। परी रोहांसी हुई। अच्छा हानि, तुम दरवाजे के पास ही रहना, मेरे एंटर होते ही पीछे से गायब होना हो जाना। मामा ने हानि को मशवरा दिया। हानि ने रोनी सूरत बनाकर हाँ में सर हिलाया। चलो अब जल्दी से बाहर चलो, दाद मैसेज कर रहा है कि वो 10 मिनट में हवेली में पहुंच रहे हैं। सोनी ने सबको नाजुक सूरत हाल का बताया। ओके परी, अब हम तो चलते हैं। आपको मीर के हवाले किया, चाची कहते ही सबको बाहर निकाल कर ले गई थी। हानि, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी शादी की पहली रात हो और मेरी इस शादी के खिलाफ था। परी ने खुद पर अफसोस किया। स्ट्रॉन्ग बनो मेरी दोस्त, शोर से डरना नहीं लड़ना है। हनी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। हाँ, जैसे तुम्हारी आवाज निकल रही है वैसे मैं भी लड़ लूंगी। परी ने सराहती नजरों से हानि को देखा। यार मैं क्या करूं, शोहर चीज ही ऐसी है, गुस्सा करते नहीं है, और जब करते हैं तो बीवी की सांस खुश कर देते हैं। हनी ने परी को देखते हुए नजरें चुराई। हनी, इससे पहले कि तुम मेरे हौसले को पस्त करो, चलो तुम ना मेरे सामने से हट जाओ। परी ने मुंह बनाया। सदके मुझे पता था तुम अपनी दोस्त को कभी भी परेशान नहीं देख सकती। हानि इसके गाल चूमकर बाहर भागी। परी ने खुद को हौसला देकर अपने पेट पर हाथ रखा। 2 मिनट बाद ही धमक की आवाज करीब से सुनाई देने लगी थी। परी जल्दी से आंखें मूंद गई। जाना, डोर ओपन होते ही मीर की बेकरार आवाज सुनाई दी, मगर परी ने जानबूझकर आंखों को बंद ही रखा। मीर की सांस जल्द जल्द ऊपर आने की वजह से फूल चुकी थी। मीर ने नासमझी से प्रियाम को सर से पांव तक देखा और फिर ड्रिप की तरफ नजर दौड़ाई। प्रियाम के पास बेड पर बैठने के बाद मीर ने प्रियाम का हाथ पकड़ा। मेरी बीवी ने मुझे पाकिस्तान बुलाने के लिए ये सब ड्रामा किया है? मीर का लहजा बर्फ की तरह सर्द था। नहीं मीर, वो प्रियाम को एकदम से झूठ बोलने पर अफसोस हुआ। प्रियाम, तुम्हारा मकसद मुझे पाकिस्तान वापस बुलाने का था ना? मीर ने परी की बात को इग्नोर किया। मीर, वो अम्माजान बहुत ज्यादा रोने लगी थी तो मैंने। परी ने बात अधूरी छोड़ दी। ओके, तुम तो ठीक हो ना? मैं फिर अपने आने का मकसद पूरा करता हूँ। मीर अजनबी बनकर खड़ा हुआ। मीर, लेकिन मैं। परी की बात खत्म होने से पहले ही मीर रूम से बाहर जा चुका था। उफ, वो एक तो मेरे हैंडसम जानू हर छोटी बात पर मुंह फुला लेते हैं।
चलो कोई ना, ऐसी बात बताऊंगी कि खुद ही आगे पीछे फिरेंगे। प्रेम ने मुंह बनाकर सोचा और फिर ठंडी हवा बढ़ती हुई ड्रिप को देखा, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अम्मा जान, अब तो आ गया हूं ना, अब आप चुप कर जाएं। मीर सबके साथ लाउंज में बैठा था और अम्मा जान कब से बेटे के साथ लगे रोए ही जा रही थी। उत्तर, कोई ऐसे भी नाराज होता है? अम्मा जान ने सू सू करके पूछा। सॉरी अम्मा जान, तब गुस्सा आ गया था और फिर परी पहले ही गायब थी और आपने भी टाइम पर परी का पूछने की बजाय गुस्सा करने लगी। सॉरी, मुझे माफ कर दे। मीर ने भी जोर से अम्मा जान को गले लगाया। अब तो कभी नहीं जाएगा ना? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आपकी बहू इतनी चालाक है, वही नहीं जाने देगी। मीर ने अम्मा जान के सर को चूमा। मेरे पुत्र, तेरा पुत्र बहुत तेज है, पता नहीं किस पर चला गया है। चची ने मुस्कुराकर बात बदली। चची बस चालाकी में आप पर ही चला गया है, प्रियम को बताता था। मीर ने कियान को देखा, जो हंसबे मुरमुर सजना के बालों से खेला था। मीर की बात पर सब हंसे थे। आय हाय, मैं कहाँ से चालाक लगती हूँ? चची ने मुंह पर हाथ रखा। चची जी, आपने ही हमारे भोले चचा पर जादू किया चलाया हुआ है। कभी याद हो कि ना याद हो? मीर ने चाचा की तरफ आंख दबाई। हाय अल्लाह जी, मीर, तुम्हें तो अपने बचपन की बातें भी याद है। मैं जरा किचन से खाने का पूछ कर आती हूँ। कितनी देर है? चची बेचारी शर्मा के ही चलेगी। भतीजे, तू मेरी बीवी को तंग कर रहा है, चचा जी ने मीर को बोला। भाई, चची को तंग करने का परमिट तो सिर्फ आप ही के पास है। मीर ने ठंडी हवा भरी। अम्माजान ने चुपके से बेटे की नजर उतारी थी, क्योंकि वो वाकई सबके साथ घुल मिलकर बातें कर रहा था। हानि, देखा, तुम्हारे भाई के कह के ऊपर तक आ रहे हैं, बस इनकी नाराजगी सिर्फ मुझसे ही है। परी ने नाराज नजरों से हानि को देखा, जो खुद मीर ने नहीं मिल सकी थी और भागकर परी के पास आ गई थी। भाई, मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के मामले में कुछ नहीं कह सकती, मेरे अलावा तो खुद वो मुझसे नाराज है। हानि ने हंसता नाक चढ़ाया। हानि, ये शादी से पहले तो तुम हर बात में बढ़ चढ़कर मशवरे देती थी, अब क्या हो गया है? परी ने इसको घूरा। वो भाई शादी से पहले की बात थी, अब तो मेरी जान को पसंद ही नहीं है कि मैं ज्यादा बोलूं। हानि ने इतरा कर कहा। अल्लाह माफ करे, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ था कि हानि ज्यादा नहीं बोलती। सवार बेचारों तक तंग आकर कानों में रुई ठूस लेता था। हानि, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। परी तंग होकर सोफे पर बैठी। उफ़ो परी, कल जब फंक्शन में हम तैयार होकर जाएंगे ना, तो हमारे शोरों की क्या मजाल कि वो हमारे पीछे डोर से बंधे ना आए। हानि ने तसल्ली दी। सच्ची? परी ने सुक्का सांस लिया। हाँ सच्ची है, टेंशन ना लो, अब मैं भाई से मिलने जा रही हूँ। हानि तसल्ली देकर बाहर निकली। मैं तो यहाँ पहले दिन की दुल्हन की तरह कमरे में घुसी रही हूँ। परी बस सोच ही सकी थी। भाइयों, आपके बेटे ने आते ही मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है। हनी ने मिलते ही मेरे से शिकवा किया था। जिस तरह मुझे अपनी गुड़िया से प्यार है, तो वो भी गुड़िया है, ऐसे ही प्यार करता होगा। मीने मुस्कुराते हुए लब दबाए। कोई नहीं, वो इसको अपनी ब्राइड बनाना चाहता है। हनी ने नाक चढ़ा कर बताया। अरे वाह, मेरे बेटे ने ब्राइड का सोच भी लिया। चलो भाई, मिठाई लेकर आओ, मुंह मीठा करवाओ। मीर ने हैरान होने की एक्टिंग की। भैया एक मिनट, वो हर खूबसूरत लड़की को देखकर दुल्हन बनाने का सोचता है। हानि ने मुंह बना के जाविये बिगाड़े। ओह, ये बात भी पता चल गई। मीर ने सर खुजाया। हाँ जी, चलो, मुझे भी अपनी छोटी गुड़िया पसंद है, इसलिए हम ही ले जाएंगे। मीर ने हानि को ठंडा करना चाहा। इनके बड़े होने तक ऐसी कोई बात नहीं छेड़ी जाएगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। हानि ने पैरों पटके। अच्छा कोई बात नहीं करेगा, तुम तो मरने ही लगी हो, अम्मा जान ने डांटा। तो फिर हानि को सुकून मिला। नेक्स्ट डे, हानि में इतनी प्यारी लग रही हूँ कि तुम्हारा भाई चारों खाने चित हो जाएगा, परी ने बेचैनी से हानि से पूछा, जो अपनी तैयारी कर रही थी। हाँ हाँ भाई, माशाल्लाह तुम सबसे ज्यादा प्यारी लग रही हो और चांद का टुकड़ा लग रही हो। अब जरा मुझे तैयार होने दो। हनी ने परी को साइड पे किया और अपनी तैयारी को फाइनल टच देने लगी। आ जाओ लड़कियों, बाहर से चची की आवाज उभरी। चलो यार, बाहर चलते हैं, किसी को भी भाव नहीं देंगे। परी ने मुस्कुराकर कहा। बहन, इतना भाव भी मत खाना कि फिर वो हमारी तरफ आ ही ना, थोड़े नखरे कम कर लेना। हानी ने परी को समझा। अच्छा जी, चलो अब नज़ाकत से बाहर की तरफ निकलो। हानी ने परी को छोड़ा, क्योंकि वो हिल के साथ नज़ाकत से चल ही नहीं पा रही थी। दफा हो बदतमीज। परी ने मुंह बनाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर बाहर निकली। लगता है मेरे यार की मेरी गुड़िया से नाराजगी चल रही है। मीर ने मुस्कुराकर जवार को छेड़ा। जवार सुबह ही सुबह मीर से मिलने के लिए हवेली आ गया था, मगर वो हानि को मुसलसल इग्नोर कर रहा था। मीर ने नोटिस कर लिया था, मगर बात करने का मौका नहीं मिला था। और जब ऐसे ही मौका मिला तो दोस्त की हालत जाननी चाहिए। तेरी गुड़िया से भी कोई नाराजगी हो सकता है भला? सवार ने जलकर कहा। बस ये सब खसूसियात तो मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बता दी थी। मीर ने कहकर कहा। हाँ भाई, हंस लो, हंस सकता हो, क्योंकि भाभी साहिबा बहुत मासूम है। सवार बेचारा चिढ़ के बोला। नहीं यार, मेरी गुड़िया भी बहुत मासूम है, बस वो जरा दूसरों को कम बोलने का मौका देती है। मीर ने सवार को मजीद छेड़ा। भाई साहब दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती। अब जवार मजीद दिल की भड़ास निकालता कि मीर ने दरमियान में ही टोका।
ये हमारी वालियों ने कैसा लिबास पहना है? जाओ तुम अपनी वाली को सँभालो और मैं अपनी वाली का दिमाग सेट करता हूँ। मैंने नागवार से इनकी साड़ी पहने हुए देखा था। सवार ने भी हैरत से अपनी बीवी को देखा। मिस हाना, ये किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है? सवार 2 मिनट में इसके पास पहुँचा था और इसको एक तरफ ले गया। देखा सवार, आज मैं प्यारी लग रही हूँ ना? आपने इतनी जल्दी मुझे ढूँढ लिया। हाना ने मुस्कुराकर सवार की तरफ देखा। हाँ, मैं पागल हूँ, जो तुम्हें ढूँढने के लिए पागल हुए जा रहा हूँ। सवार ने आँखें दिखाई। देखा आपने मान लिया ना कि आप पागल हैं? हाँ ने खिलखिलाई। मिसेज़ हाना ज़वार, सवार ने दाँत पीसे। अच्छा ना ये ड्रेस सिर्फ़ आपको मनाने के लिए पहना है और मैं कल से मैसेज पे मैसेज ही किया जा रहा हूँ। आपने एक भी रिप्लाई नहीं किया। हानि ने मासूम सी शक्ल में। हाना पता है ना, तुम्हारे बगैर मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलता और कल रात में एक पल भी नींद नहीं आई। सवार ने बेबसी से कहा। अच्छा सॉरी ना, आज मैं आपकी इजाज़त से ही रुकूँगी। हानि ने दाँत दिखाए। बीवी साहिबा, मैं शक्ल से बुद्धू लगता हूँ? सवार ने हानि के गाल खींचे। क्यों? हानि हैरत से बोली। अब इतनी तैयार होके बीवी को अकेला छोड़ दूंगा? अब तो वैसे भी हमारे नेक्स्ट ट्विंस दुनिया में आने के लिए बेकरार होंगे। अब इनको और इंतजार नहीं करवाते। सवार ने आंख दबाई। व्हाट? सवार, क्या तुम पागल हो गए? मतलब तुम्हें पता भी है और कितनी तकलीफ? हानि जोर से चीखी। उनकी खटी मीठी नोकझोंक तो सारी जिंदगी ऐसे ही चलनी थी। प्रियाम, ये कैसा बहुत लिबास पहना हुआ है तुमने? मीर ने परी को बाजुओं से पकड़कर साइड पे ले गया। मीर ने परी मैं प्यारी नहीं लग रही क्या? हालांकि हानि तो बहुत ज्यादा तारीफ की है। परी ने मासूमियत से मीर की तरफ देखा। ये गुड़िया, पीछे से गला देखा है कितना डीप है, और साड़ी का मशवरा किसने दिया? मैंने गुस्से से दांत पीसे। आप अगर मुझसे गुस्सा ना होते तो मैं आपसे पूछकर ड्रेस करती। ये तो आपकी गलती है ना? परी ने नाराजगी जताई। परी तुम कुछ भी कर लो और मैं गुस्सा नहीं कर सकता। मेरा इसके सदके वारी था। जी हाँ, अब आप गुस्सा नहीं कर सकते। परी ने बड़ी-बड़ी आंखें मज़ीद बड़ी की। और अपनी जान पर गुस्सा क्यों नहीं कर सकता? मीर ने इसको दीवार के साथ लगाया और अपनी दोनों हाथ दीवार पर टिकाए। क्योंकि परी शर्माई। क्योंकि मीर ने बेखुदी में लबों पर परी के गाल छुए। क्योंकि आप दूसरी बार पापा बनने वाले हैं। परी ने शर्मा कर अपने चेहरे को हाथों में छुपाया। व्हाट? ये कब हुआ? आपको पता है ना, डॉक्टर ने मना किया था कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और मैंने ख्याल क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे को परेशानी हुई। लंदन में ही पता चल गया था। वैसे भी मुझे बेटी चाहिए, इसलिए आपको नहीं बताया। परी ने मुंह बनाकर मीर को मुक्का मारा। चलो रूम में चलो, किसी भी किस्म की बेपरवाही नहीं चलेगी। मीर ने एकदम ही एहतियात से परी को बाजुओं में भरा। मीर क्या कर रहे हैं? सबके दरमियान में ऐसे गुजरेंगे? मुझे शर्म आ रही है। परी ने मीर के सीने में मुंह रखा। अपनी बीवी को उठाया, किसी को क्या तकलीफ होनी है? मीर ने रूम में आकर ही दम लिया था। गाँव की औरतें शर्मा शर्मा कर देख रही थी, मगर इधर परवाह किसे थी? जाना, आप ना हमेशा ही मुझे तड़पाती हैं। मीर ने प्यार से प्रियाम को माथे को चूमा। कोई नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। परी ने मीर के हाथ को चूमा। आई नो, बट अब आपने अपना ख्याल रखना है और गलती से भी मुझे इधर उधर नजर ना हो। मीर ने मुस्कुराकर परी की नाक खींची। ओके मीर। परी ने सूं से आंखें बंद की। थोड़ी देर में ही सब घर वालों को पता चल गया था। फिर सभी मीर के कमरे में घुसे पड़े थे और एक अलग ही जश्न का समा लग रहा था। मीर सर हिलाते हुए बाहर निकला था। इस घर का कुछ नहीं हो सकता, मीर ने सिर्फ सोचा था। ओके गाइस, आज के नॉवल का एंड हुआ। उम्मीद करती हूँ ये नॉवल आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए नॉवल के साथ। फी मानिल्लाह।